हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और यूपी आरओ का अंतिम पड़ाव चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है। और यूपी आरओ में आज हम ध्येय आईएएस की टेस्ट सीरीज की यहाँ पर बात जो है करने वाले हैं। सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स आपके मई 2025 में से आपका जो है रिपीट होने वाला है और ये 140 क्वेश्चनों को यहाँ पर आज हम कवर करेंगे। हिंदी के जो आपके क्वेश्चन होंगे, आपके 60 क्वेश्चन, उसकी अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि हिंदी के सेपरेट अलग प्लेलिस्ट है, तो उस पर अलग हिंदी की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो जीएस के आपके 140 क्वेश्चनों को आज हम यहाँ पर एक एक करके कवर करेंगे बेस डिटेल्स के साथ में। तो एक बार जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन पर जरूर कर लेना है क्योंकि इसी तरह की वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। उम्मीद है आपको पूरा दिख रहा होगा अच्छे से। तो बात करेंगे, जूम कर लेते हैं, है ना, पहले जूम ही कर लेते हैं, आपको अच्छे से और अच्छे से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, वह ब्राह्मणी नर्सरी कौन है जहां तारों का जन्म होता है। तो ब्राह्मणी नर्सरी की बात कर रहा है कौन सी, जहां पर आपके तारों का जन्म होता है। ब्राह्मणी नर्सरी का मतलब हम समझ सकते हैं कि एक तरीके से नेबुला, क्या है, नेबुला। तो हम कहेंगे जो ब्राह्मणी नर्सरी आपकी नेबुला है, जहां पर तारों का क्या होता है, वहां पर तारों का जन्म होता है। नेक्स्ट आता है, एक तरफ नदी पर है और दूसरी तरफ परियोजना है, कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है। जैसे हम बात करें अगर भीमा नदी पर, तो भीमा नदी पर अगर बात करी जाए परियोजना की, तो भीमा नदी पर भीमा परियोजना जो है आपकी पावना नदी पर बनाई गई है। कौन सी, पावना नदी पर बनाई गई है भीमा परियोजना को। कौल डैम परियोजना की बात करें तो कौल डैम परियोजना आपकी सतलज नदी पर बनाई गई है। अगर बात करें हम गांधी सागर परियोजना तो आपकी चंबल नदी पर बनाई गई है। और माता टीला परियोजना आपकी बेतवा नदी पर झांसी में बनाई गई है। ऑप्शन आपके यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बहुत सारे लोग कमेंट करके ये बोल रहे थे कि सर आप बहुत जल्दी फास्ट बोलते हो, तो माफी चाहता हूँ उसके लिए जिसको तकलीफ हुई। फास्ट वैसे हमारा इरादा नहीं होता है, वैसे हमें लगता है हम सही बोलते हैं, बट फिर भी आप लोगों ने कहा फास्ट बोलते हैं तो हम स्लो कर बोलने की कोशिश हम करेंगे। क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है। तो सही विकल्प की बात कराए कौन सा है, उत्तर प्रदेश में स्थापित आयोग है और स्थापना का गठन वर्ष। राज्य सूचना आयोग की स्थापना 2005 में की गई थी, करेक्ट है। राज्य महिला आयोग की स्थापना 2013 में की गई थी, ये भी करेक्ट है। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2002 में की गई थी, ये भी करेक्ट है। तो तीनों हमारे सही हैं, तो हम कहेंगे डी वाला रहेगा सही। उपयुक्त में सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, एक तब रोग हैं और वाहक हैं, क्योंकि ये फुल टेस्ट है तो इसमें सभी क्वेश्चन मिक्स आएंगे। रोग और वाहक है, कौन सा रोग किससे संबंधित है। टाइफस बुखार, टाइफस बुखार की बात करें तो ये किससे संबंधित है, तो आपके बैड बग संबंधित, किससे, बैड बग से संबंधित है। ब्यूवोनिक प्लेग आपका रेड फिलिस संबंधित है, तो दूसरे से मिला देंगे। टाइफाइड की बात किया है तो घरेलू मक्खी संबंधित है। और काला जार की बात किया है तो आपके सैंड फ्लाई से संबंधित है। ऑप्शन जो आपका रहेगा यहाँ पर ए वाला इसमें भी करेक्ट रहेगा, ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का ऑप्शन यहाँ पर पहला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार है कि इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। चलिए सत्य कथन की बात करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। बिल्कुल ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग कैसा है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक संस्था है, जिसका गठन जो है संथानम समिति की सिफारिश पर 1962-64 की सिफारिश में किया गया था। कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। सतर्कता आयोग के आयुक्त को दुराचरण या फिर अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ये भी सही है। तो हम दोनों ऑप्शन पे सही है, तो हम कहेंगे सी वाला रहेगा, एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। चलिए ढूंढते हैं। बाजार में संतुलन का तात्पर्य है कि बाजार मांग के बराबर है। बाजार में संतुलन, जो आपका बाजार में संतुलन होता है उससे क्या तात्पर्य होता है, जो बाजार में सप्लाई है और जो बाजार में मांग है, मतलब सीधी सी बात ये कही जाए कि डिमांड और सप्लाई की अगर बात करें अगर बराबर है तो कैसा है बाजार, संतुलन की स्थिति में। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा है, बाजार में अधिपूर्ति का तात्पर्य है कि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से कम है। तो देखो बाजार अधिपूर्ति का मतलब होता है कि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है। तो ये कम लिखा है, बाजार मांग से अधिक होनी चाहिए थी, तो दूसरा ऑप्शन गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर केवल सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का पृथक्करण जो है किस अधिनियम के पर आधारित है। केंद्र राज्यों के मध्य में शक्तियों का पृथक्करण किया जाता है, एक किस अधिनियम के आधारित है, किस अधिनियम पर बनाया गया है। तो अधिनियम कहेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम के द्वारा ये बनाया गया है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों के संबंध में सही नहीं है। सही नहीं है मतलब कि गलत ऑप्शन इसमें
कौन सा है? चलो देखते हैं। यह भारतीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, ये तो करेक्ट है। निर्वाचनों से उपबंध सभी संदेहों और विवादों का जो निर्णय है इसके द्वारा ही किया जाता है। भारत के निर्वाचन संबंधी नहीं, भारत के निर्वाचन संबंधी विवादों का आपका विवाद नहीं होगा, तो हम कहेंगे बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, वही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 5-15 में, किसमें? भाग 15 में भारतीय संविधान में, और आर्टिकल की बात की जाए आपकी 324 से लेकर 329 के बीच में निर्वाचन से संबंधित कुछ वर्णित है। और अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का वर्णन उत्पन्न विवादों का जो निर्णय है न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा, ना कि निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। तो बी ऑप्शन गलत है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना भी इसके कार्यों में सम्मिलित है। हाँ, निर्वाचन आयोग करवाता है, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन तो कोई मतलब ही नहीं है। ए सही है, सी सही है, बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में स्थित है? जो वही तक्षशिला है वह किन दो नदियों के बीच में स्थित है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तक्षशिला जो है आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच में है। ये आपकी मान लो सिंधु जा रही है और ये आपकी झेलम जा रही है, इन दो नदियों के बीच में आपका तक्षशिला जो है बना हुआ है। तो हम कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जो है हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तरफ बौद्ध संगति है और एक तरफ निष्पादित कार्य है, कौन सी बौद्ध संगति में कौन सा कार्य यहाँ पर किया गया? जैसे पहली बौद्ध संगति की बात की जाए तो यहाँ पर सुत्त पिटक विनय पिटक का पृथक पृथक जो है संकलन किया गया था, तो हम कहेंगे पहला वाला दूसरे ऑप्शन से सही है। दूसरी बात करेंगे द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें क्या किया गया था, तो द्वितीय बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थावर एवं महासंघ में विभाजित किया गया था, तो तीसरे से मिला देंगे। तृतीय बौद्ध संगति की बात की जाए तो अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था, और चौथी बौद्ध संगति में हीनयान एवं महायान को विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन जो आपके यहाँ पर सही है वो हमने मिला दिए हैं। ऑप्शन के लिहाज से आपका बी वाला यहाँ पर जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पहला भारतीय किसान स्कूल 1938 में कहां पर खोला गया? तो पहला भारतीय किसान स्कूल है और 1938 में कहां पर खोला गया था? हम कहेंगे आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में खोला गया। कहां पर? गुंटूर आंध्र प्रदेश में खोला गया था। नेक्स्ट आता है जनजाति है और राज्य, कौन सा जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसकी बात करें अगर हम तो लिंबू जनजाति की बात करें तो सिक्किम राज्य से संबंधित है, करेक्ट है। कार्बी आपकी बात करें तो हिमाचल प्रदेश से नहीं है, कार्बी आपका हिमाचल प्रदेश से नहीं है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो कार्बी वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। डोंगरिया कोंद की उड़ीसा से संबंधित है, करेक्ट है। और आपका कट्टू नायकन की बात करें तो केरल से संबंधित है, ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन में आपका क्या है? पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो हम कहेंगे 1, 3, 4 ऑप्शन यहाँ पर जो है सही है। अच्छा, कार्बी एलोंग की बात करें, अगर हिमाचल प्रदेश से नहीं है तो फिर कहां से संबंधित है? यह जनजाति जो है आपकी पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में पाई जाती है। किसके? असम राज्य में जो है पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन है और पारित कार्यक्रम है, कांग्रेस का अधिवेशन और पारित कार्यक्रम है, कौन सा ऑप्शन सही है? बात करेंगे लाहौर 1929 ईस्वी में कहां पर पारित कार्यक्रम हुआ था? तो लाहौर 1929 में आप कहेंगे पूर्ण स्वराज्य का इन्होंने लक्ष्य जो है रखा था। कराची 1931 में क्या बात कही गई थी? तो कराची के बारे में आपके बारे में मौलिक अधिकार से संबंधित है। फैजपुर 1937 में बात की जाए तो आपके फैजपुर 1937 में आपका मूलभूत कृषि भूमि कार्यक्रम संबंधित है। और रामगढ़ 1940 के ऑप्शन में आए तो हम कहेंगे आपका राष्ट्रीय एकता से संबंधित है। ये कार्यक्रम आपके पारित किए गए थे इन कार्यक्रम अधिवेशनों के समय में। तो ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किस इमारत को रोमांस इन द स्टोन, पत्थर की रूमानी कथा के नाम से जाना जाता है? रोमांस इन द स्टोन के नाम से किस पत्थर की रूमानी कथा के नाम से किस इमारत को जाना जाता है? ऑप्शन रहेगा जामी मस्जिद, जो आपके फतेहपुर सीकरी में, उसको हम रोमांस इन द स्टोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सा कथन गलत है? तो इन सभी में गलत ऑप्शन कौन सा है? इस संशोधन के द्वारा, इस संशोधन मतलब कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग, चौथे का का और 14 का का को जोड़ा गया था, करेक्ट है। इस संशोधन के द्वारा 3 नए निर्देशक तत्वों को भी शामिल किया गया था, हम कहेंगे ये भी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। अगर 3 आपके निर्देशक तत्वों की बात करें तो आपका 39 का ए, 44 का ए और 48 का ए, आपके ये भी जोड़े गए थे निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी में। इस संशोधन के द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित जो है किया गया था। क्या ये सही है? नहीं, ये ऑप्शन जो है गलत है आपका। इस संशोधन के द्वारा संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया था, हम कहेंगे हाँ ये भी करेक्ट है। तो ए, बी और डी ऑप्शन आपका सही है, जबकि यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर जो है गलत है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो बात की जाए सी ऑप्शन गलत रहेगा, जो वही क्वेश्चन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्लू चिप कंपनियों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ब्लू चिप कंपनियों के बारे में ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफी समय से काम कर रही हैं तथा अपने ही क्षेत्र की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल हैं, उन्हें हम ब्लू चिप कंपनी कहलाती हैं। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, गलत कौन सा है उसकी बात करेंगे। जैसे पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन के लिए, पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन के लिए क्या हम पेडोलॉजी कहते हैं? नहीं, पेडोलॉजी नहीं कहते हैं। पेडोलॉजी के अंदर कौन सी चीज आती है? तो पेडोलॉजी के अंदर मृदा के निर्माण और मृदा के संबंधित जो अध्ययन है उसको किया जाता है। पौधों के जीवाश्मों के लिए बात की जाए तो पौधों के लिए जीवाश्मों की हम यहाँ पर बात करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा? इसके अंतर्गत आएगा। ये कमेंट में आप लोग आंसर मुझे बताएंगे, क्योंकि पेडोलॉजी हमने बता दिया, एक क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे कि पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन जो है किसके अंतर्गत आता है। जबकि बात करें फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत आता है, करेक्ट लिखा हुआ है। बात किया पोषण का अध्ययन, पोषण के अध्ययन की बात करें ट्रोपोलॉजी के अंतर्गत आता है, ये भी करेक्ट लिखा है। मनुष्यों की पेशियों के अध्ययन की बात की जाए तो हम कहेंगे मायोलॉजी के अंतर्गत आता है, आपको ध्यान रखना है। जबकि पेडोलॉजी का अध्ययन आपकी मृदा के अंतर्गत आता है, आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कमेंट करके आप जरूर बताना है। क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से जो अवयव हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से यहाँ पर जो अवयव हैं वो आवश्यक होते हैं? तो हम कहेंगे एक तो जल आवश्यक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होता है, नहीं होता है। तो आपकी जल, CO2 और सूर्य का प्रकाश आपका आवश्यक होता है। डी ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों का क्रम बताइए क्या है? तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वालों का क्रम बताना है, कौन सा यहाँ पर जो है सही हो जाएगा? तो हम कहेंगे मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जहां पर जो है मेलों की सबसे ज्यादा संख्या है। लेकिन इसमें तो ऑप्शन ठीक है, ये वाले दिए, लेकिन अगर प्रॉपर सही पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? तो हम कहेंगे प्रयागराज। क्या हो जाएगा? सबसे पहले प्रयागराज के बाद क्या आएगा? मुरादाबाद। कौन सा आ जाएगा? मुरादाबाद आ जाएगा। मुरादाबाद की बात की जाए मुरादाबाद की बात किया जाए तो गाजियाबाद की बात की जाए तो कानपुर। तो इस तरीके से आपके भी नगर आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है, प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश स्थित गणराज्य से संबंधित सूची बताइए कौन सी सही है? तो गणराज्य है और एक तरफ वर्तमान क्षेत्र है। जो 16 महाजनपद थे, ध्यान रखिएगा, 16 महाजनपद जो थे, 16 महाजनपदों में 8 जनपद जो है आपके उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो एक छोटा सा आप कॉन्सेप्ट याद कर लो, कभी कभी इंटरव्यू तक में पूछा जाता है कि प्राचीन काल में 16 महाजनपदों में उत्तर प्रदेश में कितने जनपद थे? हम कहेंगे 8 महाजनपद थे। खैर, क्वेश्चन पर वापस लौटते हैं। गणराज्य और वर्तमान क्षेत्र है, कौन सा गणराज्य किस वर्तमान क्षेत्र से संबंधित है? जैसे बात करें हम रामग्राम के कौलिप, ग्राम के जो कौलिप हैं आपके गोरखपुर जनपद से संबंधित हैं। पावा के मल्ल की बात की है तो फाजिल नगर क्षेत्र संबंधित है। कपिलवस्तु के साकी की बात करें सिद्धार्थ नगर से संबंधित है। और कैसपुत्र के कलाम की बात करें तो गंगा यमुना के दोआब से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तरफ देश है और भारत में स्थापित प्रथम कोठी या फैक्ट्री है। जैसे अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है स्थापित सूरत में किया था, डचों ने सबसे पहले स्थापना मछलीपट्टनम में किया था, पुर्तगालियों ने सबसे पहले स्थापना कोचीन में किया था और डेनिश ने सबसे पहले स्थापना ट्रंकोबार या ट्रंकेबार में किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। डार्ट प्रणाली क्या है? DART जो आपका प्रणाली सिस्टम है उसको क्या चीज को कहते हैं? डार्ट प्रणाली। तो हम कहेंगे जो डार्ट प्रणाली है एक नवीन सुनामी चेतावनी प्रणाली है। कैसी? एक सुनामी चेतावनी प्रणाली को हम डार्ट प्रणाली के रूप में जानते हैं। अच्छा, डार्ट का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, मतलब सुनामी इसका फुल फॉर्म है। तो आपको ध्यान, डार्ट जो है सुनामी से संबंधित है। नीचे कुछ जल संधियां दी गई हैं, उनको द्वारा विभक्त स्थल खंड जो उल्लेखित हैं उनको मिलान सम्मिलित करना है, लेकिन यहाँ पर एक गलत है, उसको बताना है गलत कौन सा है। तो ठीक है, देख लेते हैं हम गलत कौन सा है। तो बात करेंगे फॉर्मोसा जल संधि। फॉर्मोसा जल संधि जो है ताइवान को चीन से अलग करती है, करेक्ट है। जहूर जल संधि की बात की है तो आपको यमन जबूती नहीं है, बल्कि जहूर जल संधि की जैसी बात आती है तो हम कहेंगे यह जो है सिंगापुर, किसको? सिंगापुर को भाई साहब मलेशिया से अलग करती है। सिंगापुर को हम मलेशिया से जो है क्या करती है? अलग करती है, जिसको हम जहूर जल संधि कहते हैं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन गलत है। केरिच जल संधि यूक्रेन को रूस से अलग करती है, करेक्ट है। और डोबर जल संधि की बात करें तो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है, ये भी करेक्ट है। तो बी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर जो है गलत था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गोमती नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो गोमती नदी की सहायक नदी की बात करें तो बर्मा, शूर, चूहा और गचाई, अरे चारों ही नदियां गोमती की सहायक नदी हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन यहां पर जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार करना है इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। विचार कर लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को 1977 में महत्ता मिली थी, बिल्कुल ठीक है। उसे कैबिनेट मंत्री की भांति सुविधाएं मिलना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। वर्तमान में राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा प्राप्त है। दूसरा है, आइवर जेनिंग्स ने विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री भी कहा है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। तो ए और बी दोनों, मतलब कि आपका पहला और दूसरा दोनों सही हैं, हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। एक तरफ सिद्धांत है और एक तरफ विद्वान है, कौन सा सिद्धांत किस विद्वान से संबंधित है? संतुलित विकास का सिद्धांत का जैसे ही बात आता है तो हम कहेंगे रैगनर नक्स से संबंधित है। एशियन ड्रामा के जैसी बात कहती है तो गुरनार मिल्टन से संबंधित है। और संतुलित विकास के सिद्धांत का जैसी बात आती है तो हम कहेंगे हर्षमैन से संबंधित है। और स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात आ रही है तो हम कहेंगे रॉस्टॉप से संबंधित है। ऑप्शन यहां पर जो रहेगा वो हमारा डी वाला जो है यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पितरस के संदर्भ में कौन सा कथन यहां पर सही नहीं है, गलत है। पितरस के बारे में गलत ऑप्शन कौन सा है? तो हम कहेंगे यह गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का अम्लीय द्रव होता है। क्या सही है? पितरस जो होता है हरे पीले रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है? क्षारीय द्रव होता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका जो है बी वाला तो गलत है। इसका श्रावण यकृत में होता है, लीवर में, करेक्ट है। और इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, ये भी करेक्ट है। पितरस वसा का इम्लसीकरण करता है, हम कहेंगे ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना शामिल है, किस आपके एसडीजी में शामिल है? बहुत छोटा क्वेश्चन है, एसडीजी 13 में शामिल है। किसमें? एसडीजी 13 में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। चैनल को एक बार जोरदार तरीके से सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल्स एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के अलावा मल्टीपल्स कोर्सेज भी इस ऐप पर चल रहे हैं, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं टेट्राएथिलेड क्या है? टेट्राएथिलेड की बात कर रहा है क्या है? तो हम कहेंगे एक अपस्फोटनी रोधी यौगिक होता है जिसको हम टेट्राएथिलेड के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन है, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? बात करेंगे, लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। कैसा? प्राथमिक, प्राइमरी रंग कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे रंग जिनको मिलाने पर सफेद रंग का प्रकाश उत्पन्न किया जा सके प्राथमिक रंग कहलाते हैं, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है। और व्याख्या भी सही कर रहा है तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या सही कर रहा है। नेक्स्ट आता है कि महात्मा गांधी के सामाजिक जो आदर्श हैं सर्वप्रथम किसमें प्रकाशित किए गए थे? बढ़िया क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के सामाजिक आदर्श को किसमें आपको सर्वप्रथम प्रकाशित किए गए थे? तो हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका में प्रकाशित किए गए थे। किसमें? हिस्ट्री ऑफ द सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के आपके सोशली जो आदर्श हैं उनको प्रकाशित किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बाद में कहा है कि अभिहित हुआ धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि धूम्रपान न करने वालों को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। इस किसमें बाद में कहा गया है? तो मुरली एस देवगौड़ा बनाम भारत संघ बाद में ये बात कही गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको थोड़ा सा आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? बात करेंगे। इनमें से अभिकथन कहता है कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड का मानक समय प्रधान यामोत्तर जीएमटी के अनुरूप है। क्या ये सही है? नहीं भाई, जीएमटी के अनुरूप नहीं है, बल्कि 2 घंटे आगे है जीएमटी से। कितने? 2 घंटे आपके किसका? स्पेन की राजधानी का आगे है, तो हम कहेंगे कथन तो गलत है। कारण है कि प्रधान यामोत्तर रेखा स्पेन से गुजरती है, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो ये तो सही है, स्पेन से गुजरती है, तो हमारा ऑप्शन ए गलत है, किंतु आर सही है। तो डी वाले पे जाएंगे, ए गलत, किंतु आर ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो IUCN के बारे में असत्य कथन कौन सा, उसकी खोज करनी है। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, बिल्कुल करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगी इकाई है, नहीं, संयुक्त राष्ट्र की एक स्वतंत्र निकाय है। कैसा है? अनुषंगी निकाय नहीं है, बल्कि यह एक स्वतंत्र निकाय है, आपको ध्यान रखना है। इसका भारत सदस्य नहीं है, ये भी करेक्ट है। रेड डाटा बुक को यह प्रकाशित करता है, ये भी करेक्ट है। इसकी स्थापना IUCN की कब हुई थी? अगर ये क्वेश्चन कभी आए तो 5 अक्टूबर 1948 को जो
है इसकी स्थापना की गई थी, आपको ध्यान ये भी रखना है। अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसकी बात करेंगे। अभिकथन कहता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को और 1793 तक अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया था, करेक्ट है। कारण कहता है कि यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थे, हम कहेंगे ये भी ठीक है, और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए वाला ऑप्शन को हम सही मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है कि अशोक के रोमनदेव स्तंभ लेख के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो अशोक के रोमनदेव स्तंभ लेख के बारे में कहा जा रहा है, सत्य बताइए कौन सा है। तो हम बात करें, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की थी और यहाँ पर एक स्थापित भी करवाया था, बिल्कुल करेक्ट है। बुद्ध साकी की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम के भाग कर को बलि को माफ इन्होंने कर दिया था, हम कहेंगे ये भी करेक्ट है, क्योंकि 1/6 से घटाकर 1 कर दिया था। तो यहाँ पर लुम्बिनी ग्राम के भूराजस्व से भाग कर 1/6 से घटाकर 1/10 नहीं, 1/10 नहीं बल्कि 1/6 से 1/8 किया गया था। तो तीसरा वाला गलत है, केवल ए ऑप्शन सही है। तो हमारा ए वाला सही रहेगा, पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है सुल्तान और विद्रोही करता है, कौन सा सुल्तान किस विद्रोही करता से संबंधित है। जैसे बात की जाए अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी आपके हाजी मौला के विद्रोह से संबंधित है। इल्तुतमिश की बात की जाए तो पृथु से संबंधित है। फिरोज खली की बात की जाए तो सादी मौला के विद्रोह से संबंधित है, और बलबन की बात किया तो मेवाती से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी वाला लिखा है वो ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, मतलब कि गलत इन चारों में कौन सा ऑप्शन है। ब्राह्मण गद्य के रूप में आर्यों की प्राचीनतम ग्रंथ है, करेक्ट है। आर्यन ब्राह्मण ग्रंथों की अंतिम भाग है, ये भी करेक्ट है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम चरण है, ये भी करेक्ट है। कठ एवं मुंडक सबसे प्राचीन और सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है, भाई गलत लिखा है। दो सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, एक तो आपका छंदोग्ध है, दूसरा आपका बृहदारण्यक है। तो ऑप्शन आपका जो है डी वाला यहाँ पर गलत है। हिमनद के द्वारा निर्मित भू आकृतियां कैसी बनती हैं। तो हिमनद के द्वारा जो भू आकृतियां हैं एरेटे, एस्कर और आपका स्नाउट, रिपल नहीं बनती है। तो हम कहेंगे एरेटे, एस्कर और स्नाउट बनती हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। केवल भारतीय इंडियंस को प्राप्त है, वो विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो इनमें से कौन कौन से हैं, बड़ा प्यारा और छोटा क्वेश्चन है। हम कहेंगे इनमें से आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, ऐसे याद कर लो आप, आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 ध्यान रखिएगा। आप केवल आपको जो है आपके केवल मूल अधिकार जो है भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 हो या 14 हो, ये दोनों को प्राप्त है, ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सत्य है। जैसे बात करें, राज्यों में विधान परिषद की स्थापना एवं उनके उन्मूलन का अधिकार जो है आर्टिकल 169 के अंतर्गत संसद को प्राप्त है, करेक्ट है। इसके लिए संसद को संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है नहीं, संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम कहेंगे केवल पहला सही है, दूसरा वाला ऑप्शन जो है गलत है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत विषय में कौन सा ऑप्शन गलत है। तो राष्ट्रपति शासन आपका आर्टिकल 356 में लगता है, इसके बारे में ऑप्शन कौन सा जो है वो रॉन्ग है, गलत ऑप्शन कौन सा है, जैसे बात करेंगे यहाँ पर। इसकी उद्घोषणा राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के आधार पर की जाती है, करेक्ट है। इसके तहत उद्घोषणा का संसद के द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन की जाना आवश्यक है, ये भी करेक्ट है। इसके तहत उद्घोषणा 6 माह पर पुनः अनुमोदित कर अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, नहीं, पुनः 6 माह पर घोषणा को अनुमोदित कर केवल 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। कितना, 3 वर्ष तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद चुनाव फिर यहाँ पर करवाना जाएगा। तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन जो है गलत है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदित की जाती है, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो सी वाला ऑप्शन गलत है कि अनिश्चित काल तक नहीं बल्कि केवल 3 वर्ष तक यहाँ पर अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ पर विजय अभियानों में उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान है, इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे बात करें अगर हम गुजरात विजय 1297 में की गई थी। उसके बाद रणथंभौर विजय की बात करें 1301 में की गई है। उसके बाद चित्तौड़ विजय की बात करें 1303 में की गई थी। उसके बाद आपकी मालवा विजय की बात की जाती है 1305 में की गई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर देखा जाए तो बी वाला सही रहेगा, पहले दूसरा फिर पहला फिर चौथा फिर तीसरा अंतिम में आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। एक तरफ यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो इन चारों में गलत ऑप्शन कौन सा है बात करेंगे। आदम ब्रिज जो है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में है, बिल्कुल करेक्ट है। पंबन द्वीप आदम ब्रिज का ही हिस्सा है, ये भी करेक्ट है। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है, हम कहेंगे ये भी ठीक है। आदम ब्रिज के उत्तर में मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है आदम ब्रिज के उत्तर में नहीं है बल्कि दक्षिण में मन्नार की खाड़ी। कहां पर है, दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है, उत्तर में पाक की खाड़ी है। क्या है, उत्तर में पाक की खाड़ी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है गलत था।
परियोजना है और राज्य कौन सी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। जैसे मत्स्यकुंड की बात करें तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, चमेरा की बात करें तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, सलाल की बात करें तो यह आपकी जम्मू कश्मीर से संबंधित है, और टनकपुर की बात किया तो उत्तराखंड क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ऋग्वैदिक कालीन निम्नलिखित में से किस देवता का प्राकृतिक असंतुलन का रक्षक माना गया है। तो ऋग्वैदिक काल में किस देवता को प्राकृतिक संतुलन का रक्षक माना गया है। ऑप्शन बड़ा प्यारा है, वरुण देवता को माना गया। किसको? वरुण देवता को माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, गलत इनमें से कौन सा है। बात करेंगे पारिस्थितिक तंत्र एजी टांसने संबंधित है, करेक्ट है। 10% का नियम, 10% की नियम जैसी बात आती है तो 10% का नियम जो है आपका ओडम से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? तो लिंडमैन के द्वारा संपादित किया गया था। किसने? लिंडमैन के द्वारा संपादित किया गया था। तो डी बी ऑप्शन गलत है। अनुक्रमण का सिद्धांत क्लीमेंट ने और बायोडायवर्सिटी का सिद्धांत डब्ल्यू.जी. रोमन के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला है वो यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में कौन सा ऑप्शन सत्य है, सॉरी सही ऑप्शन कौन सा है। तो इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, गलत। इसका मान वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, ये भी गलत। इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, हाँ बिल्कुल ठीक है, इसका मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है गुरुत्वीय त्वरण का। तो हम कहेंगे सी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण उस बल के बराबर होता है जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। आपको इसको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मिशन का नाम परिवर्तित करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी रोजगार योजना का जो नाम है किस वर्ष किया गया था। सीधी सी बात किया तो मनरेगा की बात कर रहा है, हम कहेंगे 2009 में इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की बात करें 2 फरवरी 2006 को इसकी स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश राज्य के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जनगणना 2011 के अनुसार कहा जा रहा है भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में 2001 की तुलना में 8 अंकों की कमी आई है, करेक्ट है। सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात वाला राज्य आपका नागालैंड बन गया है, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे एक और दो दोनों सही है, तो हमारा ऑप्शन जो है आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। भारत में अगर लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 919 है वर्तमान में, 2001 में बात की जाए तो 927 था, 8 अंकों की इसमें जो है कमी देखी गई है। नागालैंड में अगर लिंगानुपात की बात करें तो 979 है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट तैयार किया जाता है। तो बजट तैयार किसके द्वारा किया जाता है? आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा बजट को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम का संबंध किस मंत्रालय से है। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के संबंध की बात किया है तो संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। जैसे बात करें, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की स्थापना नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1975 में की गई थी, करेक्ट है। भारत के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्र बैंकिंग एवं ऋण सुविधाओं की कमी से ग्रस्त है, ये भी करेक्ट है। हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही कार्यक्रम में व्यवस्थित करें। तो इनको सही कालक्रम में अगर व्यवस्थित अगर हम करें तो देखेंगे भारत में हरित क्रांति की जो प्रारंभ है कब किया गया था, 1966-77 में आपका 67 में स्थापना की गई थी हरित क्रांति की। उसके बाद अगर बात करें भारत में फिर आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कब हुआ, 1969 में हुआ था, 19 जुलाई 1969 को हुआ। उसके बाद गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, कब दिया गया, 1971 में दिया गया। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना आपकी 1975 में की गई। अब आप ऑप्शन अगर ढूंढोगे तो चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला सही हो जाएगा। पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी याद कर सकते हो। इसका उद्देश्य जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों, उनके प्रवासों की रक्षा करना है। तो जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों और उनके प्रवासों की रक्षा करने संबंधित इनमें कौन कौन से अभिसमय या कार्यक्रम शामिल है। तो हम कहेंगे बान अभिसमय शामिल है। कौन सा? बान अभिसमय इसमें जो है शामिल है। वॉन या वान भी कहते हैं, वॉन भी कहते हैं, है ना, वॉन अभिसमय भी कहते हैं। आपके जंगली जानवर प्रवासी प्रजातियों प्रवासों की रक्षा से संबंधित है। यहाँ पर कुछ सूची है, इनको मिलाना है। जैसे विंड हॉक की बात किया तो नामीबिया से संबंधित है, अक्रा की बात करें तो घाना से संबंधित है, नैरोबी की बात किया तो केन्या से संबंधित है, और लुसाक की बात किया है तो जाम्बिया से संबंधित है। लेकिन है क्या ये राजधानी है और देश है, ध्यान रखिएगा, ये राजधानी और देश है, ये आपके देश हो गए, ये आपकी राजधानी है, ये आपको राजधानी और देश है, इनको मिलाना था, आपको याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा
रिमॉन्स्ट्रेटाटी नामक पुस्तक जहांगीर के समय का वर्णन का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक की बात करिए तो फ्रांसिस्को पैलेसल्ट है। कौन है? फ्रांसिस्को पैलेसल्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयघात, हार्ट अटैक से संबंधित है? हार्ट अटैक की बात कर रहा है कि हार्ट अटैक से यहाँ पर संबंधित यहाँ पर कौन सा आपका यहाँ पर लक्षण है? हृदयघात, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो हम कहेंगे आपके सीने में दर्द होना संबंधित है, तेज पसीना आना ये भी संबंधित है, जी मचलाना ये भी संबंधित है, बाहें में दर्द और झंझनाहट होना, ये आपके सभी चारों ऑप्शन जो है हार्ट अटैक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन है और उनका मुख्यालय, लेकिन ये कहां पर गलत है, कौन सा गलत है उसकी बात करें। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, करेक्ट है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ये भी करेक्ट है। विश्व बैंक का अगर मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क नहीं है बल्कि वाशिंगटन डीसी में। कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है आपका कौन सा सी वाला ऑप्शन गलत था। आसियान का मुख्यालय आपका जकार्ता में, ये आपका ऑप्शन सही है। राज्य विधान परिषद में कितने सदस्यों का निर्वाचन होता है? राज्य विधान परिषद में जो है 5/6 सदस्यों का निर्वाचन जो है किया जाता है। वह उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसमें प्लेटिनियम पाया जाता है। ऐसा कौन सा जिला है जहां प्लेटिनियम पाया जाता है? तो हम कहेंगे झांसी के पास ललितपुर जिला पड़ता है, वहां पर जो है आपका प्लेटिनियम पाया जाता है। श्वसन क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। श्वसन क्रिया को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो हम कहेंगे मेड्यूला ऑब्लंगेटा के द्वारा जो है श्वसन क्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिमला नगर जो है किस पर स्थित है? शिमला नगर किस श्रेणी पर है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, किस पर है? तो शिमला नगर की बात की जाए, शिमला नगर जो है आपका धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। धौलाधर, धौलागिरी नहीं, धौलाधर श्रेणी पर आपका शिमला नगर स्थित है। ये भी कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को कौन नियंत्रित करता है? विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण होना जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को नियंत्रण करता है। सूची 1 और सूची 2 है, स्थल है और जिला है। कौन सा स्थल कहां से है? भारद्वाज आश्रम की बात करें तो प्रयागराज में है। राधा कुंड की बात किया तो मथुरा में है। गीता वाटिका की बात करें गोरखपुर में है। दधीची आश्रम की बात करें तो सीतापुर में है। ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर बी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि उत्तर प्रदेश में सोना जो है किन क्षेत्रों में पाया जाता है? गोल्ड की बात करा है, जो गोल्ड उत्तर प्रदेश में है किन क्षेत्रों में पाया जाता है? ऑप्शन रहेगा हमारा शारदा, रामगंगा नदियों के रेतों में पाया जाता है, ललितपुर जिले में पाया जाता है, सोनभद्र जिले में पाया जाता है। बांदा जिले में आपका जो है यहाँ पर सोना नहीं पाया जाता है। तो बी ऑप्शन रहेगा। 1, 2, 3 ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? गलत ऑप्शन इनमें कौन सा है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल है। सही बात है। एनसीआर की बात करें, एनसीआर में 8 जिले उत्तर प्रदेश के शामिल है, करेक्ट आता है। प्रदेश में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली 8 जिलों में लागू है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तो 8 जिले हैं, तो पुलिस कमिश्नरी प्रणाली 8 जिले थोड़ी ना होंगे, तो ये 7 जिलों में शामिल है। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली की बात करें तो 7 जिलों में शामिल है। अगर बात करें तो लखनऊ में शामिल है, गौतम बुद्ध नगर में शामिल है, वाराणसी में शामिल है, बात करें कानपुर में शामिल है, गाजियाबाद में शामिल है, प्रयागराज में शामिल है और अंतिम में आपका आगरा में शामिल है। तो 8 जिलों में आपकी कमिश्नर प्रणाली जो है लागू है। हम कहेंगे बी वाला ऑप्शन जो है गलत था। प्रयागराज सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है। दूसरा है, तीसरा है, चौथा है उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के द्वारा स्थापित कौन सी परियोजना कोयला आधारित नहीं है? कोयला पर आधारित नहीं है। रिहंद परियोजना कोयला आधारित है, ऊंचाहार परियोजना भी कोयला आधारित है, टांडव परियोजना भी कोयला आधारित है। दादरी परियोजना आपकी कोयला आधारित नहीं है, आपको ध्यान रखना है। दादरी परियोजना जो आपकी है गैस आधारित है। तो हमारा ऑप्शन जो है बी वाला, डी वाला गलत है, वही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हॉकी को समर्पित देश का पहला मेजर ध्यानचंद म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की जा रही है? हॉकी को समर्पित है, देश का पहला है मेजर ध्यानचंद म्यूजियम स्तंभ की स्थापना की बात करें झांसी जिले में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संग्रहालय है और स्थिति है, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? चलिए बात करते हैं। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में स्थिति है, करेक्ट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय पुस्तकालय की जैसी बात आती है तो हम कहेंगे रामपुर जिले में है। कहां पर है? अंबेडकर नगर में नहीं है, रामपुर जिले में स्थित है। तो हम कहेंगे बी, डी, बी वाला ऑप्शन गलत है। राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा में है और राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपका कुशीनगर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में कागज की सर्वाधिक मिलें किस जिले में है? तो कागज की सर्वाधिक मिलें आपकी मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है। इसके बाद मुजफ्फरनगर के बाद कहां पर है? मुजफ्फरनगर के बाद की बात करें तो मेरठ में है और फिर आपके सहारनपुर में है। तो इनको भी थोड़ा सा आप इनको याद रख लीजिएगा, तीनों पॉइंटों को याद रखो, कभी कभी मिलाने के लिए भी आ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सही है। अच्छा, कथनों पर विचार करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। यूपीपीसीएस का एग्जाम आपका प्रीलिम्स का जो है 12 अक्टूबर 2025 को है, सभी को पता है। पूछना ये नहीं था पेपर कब है, अब पूछना ये था कि हमारे पास टेस्ट सीरीज काफी सारी हैं, जैसे मेक आईएएस की है, दृष्टि की है, जीएस वर्ल्ड की है, ध्येय की है, और भी आ सकती हैं भविष्य में। लेकिन इन टेस्ट सीरीजों को यूपीपीसीएस में हम 20 जुलाई से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो कौन सी सबसे पहले टेस्ट सीरीज को लगाया जाए, इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। सीरियसली कमेंट करके बताना, क्योंकि हम 20 जुलाई से 2 दिन बाद लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम किसी भी टेस्ट सीरीज को चालू करें, आप लोगों के मन से करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन पर बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो बात करें, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना दिसंबर 1972 में की गई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत स्थापना की बात करें तो 1972 में नहीं की गई थी, बल्कि कब की गई थी? संस्कृत संस्थान की स्थापना दिसंबर 1976 में की गई थी। तो हम कहेंगे पहला वाला गलत। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना दिसंबर 1976 में की गई, तो इसकी स्थापना 1976 में नहीं बल्कि 1972 में की गई थी। तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत। तो हम कहेंगे ना तो पहला सही है, ना ही ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, दोनों ऑप्शन गलत थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए विचार करते हैं। पाई डंडा नृत्य जो है बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य, करेक्ट है। जोगनी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो जोगनी नृत्य की जैसे ही नाम आता है तो आपको ध्यान रखना है, जोगनी नृत्य का संबंध आपका अवध क्षेत्र से संबंधित है। किससे है? अवध क्षेत्र से संबंधित है। तो हम कहेंगे दूसरा गलत है, केवल पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले बताइए घटते क्रम में। तो यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले बताना है, तो सीतापुर, हरदोई और उन्नाव, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सूची 1 और सूची 2 है राष्ट्रपति और कार्यकाल है, कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल कब रहा है। जैसे बात करें के आर नारायण की तो 1997 से लेके 2002 रहा है, करेक्ट है। नीलम संजीव रेड्डी की जैसी बात आती है तो 1977 से लेके 1982 सही है। तो हमारा कहेंगे चौथी से मिलाएंगे। फखरुद्दीन अली अहमद की बात करें तो 1974 से 1977 संबंधित है, और जाकिर हुसैन 1967 से 1969 संबंधित है। ऑप्शन जो हमारा रहेगा यहाँ पर जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में कहा जा रहा है, कौन से ऑप्शन सही है। देश का संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है, क्या सही है? देश में संपूर्ण क्या है? वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है, क्या सही है? हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी करेक्ट है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष 62 वर्ष नहीं 65 वर्ष की आयु तक रहता है, तो तीसरा वाला गलत है। इसका वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है, ये भी करेक्ट है। तो 3 ऑप्शन हमारे सही है, एक गलत था। तो हम कहेंगे केवल 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट आता है कि भाई भौगोलिक उपनाम है और स्थान है, और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। सॉल्ट सिटी किसे कहते हैं? सॉल्ट सिटी गुजरात को कहते हैं, करेक्ट है। गोल्डन सिटी हम अमृतसर को कहते हैं, भी करेक्ट है। क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन का जैसे ही नाम आता है आपको कान खड़े कर लेना है। क्वीन ऑफ डेक्कन बेंगलुरु को नहीं बल्कि पुणे को कहते हैं, तो सी ऑप्शन गलत है। जबकि पिंक सिटी जयपुर को कहते हैं, ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित गृहों को उनके आकार के क्रम में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आकार के क्रम में अवरोही क्रम में तो सबसे पहले कौन सा आएगा इन सभी में? पृथ्वी, ठीक है। फिर उसके बाद पृथ्वी के बाद आपका शुक्र दूसरे नंबर पर, फिर मंगल तीसरे नंबर पर, और अंतिम में सबसे छोटा आपका बुध चौथे नंबर पर। ऑप्शन आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तापमान में बढ़ोतरी के साथ किसी द्रव्य की श्यानता का क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान में अगर बढ़ोतरी के साथ में किसी द्रव्य की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम कहेंगे श्यानता जो है घट जाती है। क्या होती है? श्यानता घट जाती है। नेक्स्ट आता है कि किस वर्ष मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया गया था। तो ऐसी कौन सा वर्ष है जहां अवमूल्यन 3 बार किया गया? तो हम कहेंगे 1991 आपका जो है अवमूल्यन 3 बार हुआ था। 1991 तक 1949, 1966 और 1991। तो ये 3 बार आप 3 बार तीसरी बार मूल्यांकन जो है आपका 1991 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन हेतु उत्तरदायी है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो हम कहेंगे एक तो केंद्र सरकार उत्तरदायी है, दूसरी राज्य सरकार उत्तरदायी है। तो 1 और 2 ऑप्शन रहेगी, स्थानीय सरकार उत्तरदायी नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कि पर्यटन से आय को सम्मिलित किया जाता है। पर्यटन से आय को किसको सम्मिलित किया जाता है? तो हम कहेंगे अदृश्य निर्यात में शामिल किया जाता है। कौन सी? अदृश्य निर्यात में शामिल जो है किया जाता है टूरिज्म सेक्टर को। मनुष्य में रक्त की भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? मनुष्य में रक्त की भिन्नता के कारण की बात कर रहा है, क्या है? तो मनुष्य में रक्त की भिन्नता के कारण हम कहेंगे एंटीजन होता है। क्या होता है? एंटीजन होता है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2001 से 11 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य के शासित प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। 2001 से 2011 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य के शासित प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। ऑप्शन जो हमारे यहाँ पर बढ़िया रहेगा, पंजाब राज्य में वृद्धि दर्ज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, खनिज और राज्य कौन सा खनिज कहां पर, जैसे चांदी की बात करें राजस्थान संबंधित है, तांबा की बात करें तो मध्य प्रदेश संबंधित है, बॉक्साइड की बात अगर हम करें तो उड़ीसा संबंधित है, और चूना पत्थर की बात करें आंध्र प्रदेश संबंधित है। ऑप्शन हमारा बी वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान में किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए उपबंध की अगर हम बात करें, किसमें उपबंध नियंत्रण किए गए हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया, चलिए किसमें उपबंध किए गए हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर कौन सी आपकी अनुसूची में, तो अनुसूची हम बात करें तो 5वीं अनुसूची में आपके जो उपबंध है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के बारे में किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संविधान के भाग 4 में बाद में नहीं जोड़ा गया था। संविधान के भाग 4 के बाद में नहीं जोड़ा गया, ऐसा कौन सा विषय है, तो हम कहेंगे समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ी गई थी, समान कार्य के लिए समान वेतन ये नहीं जोड़ा गया था, ये पहले से ही जोड़ा था। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना ये भी जोड़ा गया बाद में। शोषण से बच्चों को वयस्कों की सुरक्षा करना ये भी जोड़ा गया है। अगर हम बात करें समान कार्य के लिए तो 39 का ए संबंधित है। उद्योगों के प्रबंधन के लिए बात की जाए तो आपका 43 का ए संबंधित है। बात किया शोषण से बच्चों के लिए तो 39, ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है भाई मेरे लैपटॉप में, एक मिनट, ठीक है। चलिए अगर बात करें शोषण से बच्चों के वयस्कों की सुरक्षा संबंधित है तो 39 का 4 इसमें संबंधित है, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो है आपका बी वाला समान कार्य के लिए नहीं जोड़ा गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है सूची है और यहाँ पर आपके सूची 2 है। यहाँ पर मिलाना है कौन सा महाद्वीप किस आपके कहां पर है, कहां पर संबंधित है। तो जैसे बात करें गतिशील महाद्वीप, तो गतिशील महाद्वीप को अंटार्कटिका, द्वीपीय महाद्वीप को ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण का ब्रिटेन की बात की जाए तो न्यूजीलैंड, और अन्य महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका। ऑप्शन हमारा जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं और प्रकाशक संपादक है, जैसे बात करें द लीडर मदन मोहन मालवीय, कवि वचन सुधा आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, आपकी बात की जाए ज्ञान प्रदायिनी नवीन चंद्र राय, और बंबई दर्पण की बात करें तो बाल शास्त्री। आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियों को अपवाह प्रतिरूप किस प्रकार का है। तो अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियों के अपवाह प्रतिरूप की बात करें किस प्रकार का है, अरीय प्रतिरूप का उदाहरण देखने को मिलता है। कैसा, अरीय प्रतिरूप का। नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं उसको हम अरीय प्रतिरूप कहते हैं। मान लो ये पर्वत है और यहाँ से नदियां निकल रही हैं पर्वत से और सभी दिशाओं में बह रही हैं, उसको हम अरीय पर्वत रूप में इसको जानते हैं। स्थापित है यहाँ पर सुमिलित नहीं है, बात कर रहा है भारत में सर्वप्रथम स्थापित उद्योग और स्थान है, एक गलत है यहाँ पर, तो गलत कौन सा है उसको ढूंढते हैं। लोहा इस्पात की बात करते हैं कुल्टी, सूती वस्त्र की बात करें फोर्ट ग्लोस्टर, ऊनी वस्त्र की बात करें तो कानपुर। कागज की जैसी बात आता है तो कागज आपके बंबई नहीं है, कागज आपके श्रीरामपुर है। कहां पर है, श्रीरामपुर है, और ये श्रीरामपुर कहां पर है, पश्चिम बंगाल से संबंधित है, जो सबसे पहले स्थापना की गई थी। तो डी वाला ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि 1832 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा आपका अभिकथन कारण सही है, जैसे बात करें अगर हम, तो यहाँ पर कहता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। करेक्ट है, सही है गलत है, सही है या गलत है, तो हम कहेंगे ये आपका ऑप्शन जो है सही है। कारण है यह सौर विकिरण के लिए अपारदर्शी लेकिन पार्थिव विकिरण के लिए कोई गलत लिखा हुआ है ना, सीधी सी बात है। आप थोड़ा सा पढ़ा है आपने, पता होगा ये सही है, किंतु आर ऑप्शन जो यहाँ पर गलत है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा, देखते हैं। इसकी स्थापना 2005 में भारत सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा की गई थी, करेक्ट है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी करेक्ट है। गृह मंत्रालय की एजेंसी, ये भी करेक्ट है। इसमें अधिकतम 12 सदस्य हो सकते हैं, तो इसमें अधिकतम 12 सदस्य हो सकते नहीं, इसमें 9 सदस्य हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री इसमें पदीन अध्यक्ष के रूप में होते हैं, तो हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो है इसमें गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे व्यापारिक नाम है और रासायनिक नाम है, कौन सा व्यापारिक नाम किस रासायनिक नाम से संबंधित है। यहाँ पर कितने ऑप्शन सही हैं बात करेंगे, जैसे बात करें यूरिया, कार्बामाइट, फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन, लाल सिंदूर, लेड टेट्राऑक्साइड, तो हम कहेंगे तीनों ऑप्शन सही हैं, तीनों सही मिले हुए हैं, तो सी वाला रहेगा 1, 3, 1, 2, 3 हमारे ऑप्शन सही हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की संधि। हाँ, चित्तौड़गढ़ की संधि के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? चित्तौड़गढ़ की संधि के बारे में, यह संधि जो है जहांगीर और राणा अमर सिंह के मध्य में संपन्न थी। करेक्ट है। राणा ने मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे सी वाला रहेगा। 1, 2 दोनों ऑप्शन सही हैं। 1615 का यह संधि का समय था। नेक्स्ट बात करेंगे वैदिक शब्द और अर्थ है। कौन से वैदिक शब्द का क्या अर्थ होता है? जैसे अरित्य की बात करें तो पतवार संबंधित है, कुशीद की बात करें तो ऋण संबंधित है, तच्छा की बात करें तो बढ़ई संबंधित है, और कृष्ण अयस की बात करें तो लोहा संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की कौन सी विशेषता है? तो हम कहेंगे कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। करेक्ट है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपति जो होता है व्यवस्थापका को भंग नहीं कर सकता है, ये भी करेक्ट है। उपयुक्त में बड़े सभी तत्व, हाँ तो हम कहेंगे डी रहेगा, क्योंकि तीनों बड़ा आपके इसमें सही ऑप्शन दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करेंगे? अभिकथन और कारण, इनमें से कौन सा अभिकथन कारण सही है? अभिकथन कहता है कि परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। करेक्ट है। कारण कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, हम कहेंगे भी करेक्ट है। तो ए और दोनों सही है, तो ए वाला यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संघ सूची के विषय है। संघ सूची के विषय इनमें से कौन कौन से हैं? तो संघ सूची के विषय आपका एक तो राष्ट्रीय राजमार्ग आ जाएगा, दूसरा महापत्तन आ जाएगा, कृषि आय पर कर ये नहीं है, मादक लिकर ये भी नहीं है, वायदा बाजार आ जाएगा। तो आपका 1, 2, 5 आ जाएंगे, तो सी ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका आ जाएगा। कृषि आयकर और मादक लिकर की बात करिए, दोनों आपके राज्य सूची से संबंधित विषय हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्तीय समावेशन की निम्न योजनाओं के प्रारंभ होने का सही कार्यक्रम क्या है? वित्तीय समावेशन की ये योजनाएं हैं, इनको प्रारंभ होने का सही कार्यक्रम क्या है? जैसे अगर हम कार्यक्रम की बात करें, LUCC लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना की बात करें तो 2001 से संबंधित है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC की बात करें तो 1998 से 99 संबंधित है। स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड गारंटी योजना की बात करें SCC की तो 2003 से संबंधित है। तो ऑप्शन में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर, ऑप्शन हमारा बी वाला जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। आधार वर्ष इसका क्या रखा गया है? अभी 2011-12 इसका आधार वर्ष जो है अभी वर्तमान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस अभिलेख में भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है? ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है? हम कहेंगे गंगाधर अभिलेख में कहा गया है। किसमें? गंगाधर अभिलेख में भगवान विष्णु को मधुसूदन के रूप में कहा गया है। 52 अवतार का इसी में उल्लेख भी मिलता है। नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के विषय में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में सही ऑप्शन क्या है? तो ज्यादा इसमें आपको दिमाग पच्ची नहीं करना है, या हृदय की गतिविधि का ग्राफी चित्रण बनाता है, इसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। तो ऑप्शन जो क्या है? हृदय से संबंधित है, हार्ट से संबंधित है, तो आपको ऑप्शन जो है यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोन एस में उपस्थित होता है? बोन एस में कौन सा उपस्थित होता है? तो हम कहेंगे कैल्शियम फॉस्फेट जो है बोन एस में उपस्थित होता है। अधोलिखित को सार्थक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो लिखे हैं उनको सार्थक रूप में व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो सबसे पहले क्या आएगा? सोचना आएगा, तो पहले नंबर पर। फिर आपका क्या आएगा? फिर आपका योजना बनाना आएगा, तो हम कहेंगे दूसरे नंबर पर। फिर आपका क्या आएगा? लिखना आएगा, तीसरे नंबर पर। अंतिम में आपका मतलब सेकंड नंबर पर दोहराना आएगा, चौथे नंबर पर। फिर अंतिम में आप प्रकाशित करोगे फाइनली पांचवें नंबर पर। ऑप्शन जो आपका यहाँ पर रहेगा वो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 4, 1, 5, 2, 3 ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपके मैथ के आ चुके हैं, हम रीजनिंग के। तो मैथ रीजनिंग के हम नहीं लगाते हैं, दूसरे सर लगाते हैं। हम 1 मिनट अपने हम उसी क्वेश्चन पर चलते हैं, ये ठीक है। तो यहाँ तक आपके रहे मैथ के 121 नंबर क्वेश्चन से हमारे फिर से आपके आ जाएंगे। चलिए एक बार जोरदार तरीके से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। मल्टीपल कोर्सेज वहां चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट रहेंगे। मई 2025 में ला प्रेस अखबार को यूनेस्को या गुइलेमो के कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इसका संबंध पर विचार करें कौन सा ऑप्शन सही है? तो ला प्रेस अखबार को यूनेस्को के यहाँ पर कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो कौन से ऑप्शन सही है? तो हम कहेंगे यह अखबार मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ से संबंधित है। करेक्ट है। यह अवार्ड की स्थापना 1997 में की गई थी, ये भी करेक्ट है। आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 है व्यक्ति और नियुक्ति है। कौन सी व्यक्ति की नियुक्ति किससे संबंधित है? जैसे बात करें अनीता आनंद की, विदेश मंत्री कनाडा की संबंधित है।
डॉक्टर अजय कुमार अध्यक्ष यूपीएससी के संबंधित है। आशुतोष दीक्षित एकीकृत रक्षा स्टाफ से संबंधित है। हरिवंश चावला अध्यक्ष ब्रिक्स चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री से संबंधित है। तो ऑप्शन आपका ए रहेगा क्योंकि सभी ऑप्शन सही मिले यहाँ पर हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। तो इनके बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? तो बात करें, इनका पूरा नाम भारत रामकिशन गवई है, गलत। इनका पूरा नाम भूषण रामकिशन गवई है। क्या है? भूषण रामकिशन गवई है। तो इनका पूरा नाम क्या है? भूषण रामकिशन गवई है। तो पहला वाला गलत। इन्होंने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया हुआ है, बिल्कुल बात ठीक है। इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित हैं, नहीं, इस पद पर पहुंचने वाले पहले दलित की बात किया तो के.जी. बालाकृष्णन थे। कौन थे? के.जी. बालाकृष्णन थे। तो तीसरा वाला भी गलत है, केवल आपका सी वाला रहेगा ऑप्शन, केवल दूसरा वाला आपका सही था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? मई 2025 में केरल को कोझिकोड शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटी मतलब कि GNAFCC में शामिल किया गया है। करेक्ट है। इस सूची में शामिल होने वाला यह भारतीय पहला शहर है, नहीं, गलत लिखा हुआ है। इस सूची में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है, क्योंकि इससे पहले शहर आपका कोची भी रह चुका है। कौन सा? कोची भी हो चुका है। तो हम कहेंगे दूसरा वाला गलत है, केवल ए ऑप्शन यहाँ पर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? स्थल प्रदर्शनी सम्मेलन है और स्थल है, यहाँ पर कौन सा कब हुआ, कहां पर हुआ, बात करा है। जैसे बात करें, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में रोटरडैम स्थल में हुआ। करेक्ट है। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2025 में ब्राजीलिया में हुई, ये भी करेक्ट है। पढ़ AI शिक्षा में AI सम्मेलन 2025 की बात करें, ये कहां पर हुआ था? आपका बेंगलुरु में नहीं बल्कि नई दिल्ली में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है सी वाला तो गलत हो गया। विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन 2025 में नई दिल्ली में हुआ, ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट है। मई 2025 में निम्नलिखित देशों में कौन सा एक न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का 9वां आधिकारिक सदस्य बना हुआ है? तो NDB का 9वां आधिकारिक सदस्य कौन सा बना हुआ है? ऑप्शन में रहेगा अल्जीरिया। अल्जीरिया आपका 9वां आपके NDB का सदस्य बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मई 2025 में भारत के किस राज्य में अंकिता नामक देश की पहली क्षेत्रीय भाषा AI न्यूज एंकर का अनावरण किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? तो हम कहेंगे असम राज्य में किया गया है। आ से अंकिता और आ से असम, हम कहेंगे अंकिता का असम में अनावरण किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मई 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के स्थित किस एयरपोर्ट के समीप एक सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की मंजूरी दी गई है? तो सेमीकंडक्टर की स्थापना की मंजूरी की बात करें, जेवर एयरपोर्ट नोएडा के समीप यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का संबंध बताओ, विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है? तो यहाँ पर गलत ऑप्शन बताना है, सही नहीं पूछा, गलत पूछा है, गलत कौन सा है? तो हम कहेंगे यहाँ पर इस वर्ष पुरस्कार भारतीय भाषा की पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए दिया गया, ये तो करेक्ट है। इस पुस्तक की लेखिका केरल की कार्यकर्ता वकील जो है बानू मुश्ताक हैं, हम कहेंगे नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि भाई इस पुस्तक की जो आपकी वकील है बानू मुश्ताक नहीं है, तो कौन है? अगर बात करें तो कौन है? बानू मुश्ताक की है, केरल की नहीं बल्कि कर्नाटक राज्य के। कहा कि कर्नाटक राज्य के, इसलिए दूसरा वाला गलत है। इस पुस्तक के दक्षिण भारत मुस्लिमों महिलाओं समस्याओं की मार्मिक चित्रण किया गया, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे यहाँ पर केवल दूसरा वाला गलत है, ऑप्शन के लिहाज से पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। मई 2025 में कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली आधिकारिक बनी हुई है? तो किसने किया है? तो हम कहेंगे गीता समोटा के द्वारा किया गया है। मई 2025 में किस भारतीय राज्य ने खुद को भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में घोषित किया हुआ है? पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में किसने घोषित किया है? मिजोरम राज्य ने घोषित किया हुआ है। ये इंपोर्टेंट है, आपको देखना है, और खुद को भारत का पहला पूर्ण साक्षर रूप में घोषित किया हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मई 2025 में ब्रिटेन ने किस देश के साथ में चागोस द्वीप समूह की संप्रभुत्ता हस्तांतरण हेतु समझौता किया हुआ है? तो ब्रिटेन ने किस देश के साथ में किया है चागोस द्वीप समूह की संप्रभुत्ता हस्तांतरण के लिए समझौता? हम कहेंगे मॉरिशस के साथ में समझौता किया हुआ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद जरूर रखिएगा। 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता 2025 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करते हैं। विचार है कि इसका आयोजन मई 2025 में हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। करेक्ट है। दक्षिण कोरिया की ओपल सुचाता चुआंगसरी ने इस प्रतियोगिता की जीत हासिल की। गलत है। इस प्रतियोगिता में नंदिनी गुप्ता ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। करेक्ट है। तो पहला तीसरा ऑप्शन सही है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है।
नेक्स्ट आता है कि 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत्य है। तो असत्य पूछा है कि भाई गलत इसमें से कौन सा है, तो गलत ढूंढना है कौन सा गलत है। तो हम कहेंगे मई 2025 में 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है कुआलालंपुर मलेशिया में किया गया, ये तो करेक्ट लिखा हुआ है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय समावेशिता एवं स्थिरता था, हम कहेंगे ये भी सही है। तो पूछा है कौन सा गलत है, तो हम कहेंगे ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है, तो डी वाला ऑप्शन पे हम यहाँ पर टिक जो है कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नोमैटिक एलिफेंट 2025 संयुक्त सैन्याभ्यास के संबंध पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। मई 2025 में सैन्याभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ, करेक्ट है। इसका आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया, नहीं इसका आयोजन आपका उमरोई मेघालय में नहीं किया गया था, बल्कि उलान बटोर मंगोलिया में किया गया था। कहां पर किया गया था, उलान बटोर मंगोलिया की जो राजधानी है वहां पर किया गया था। तो हम कहेंगे ऑप्शन जो है दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, केवल ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई मई 2025 में मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में कथनों पर विचार करें। मानव विकास रिपोर्ट के बारे में रिपोर्ट भारत श्रीलंका ने संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त किया है। तो भाई सही लिखा है क्या, गलत लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि भारत एवं बांग्लादेश ने, किसने, भारत एवं बांग्लादेश के द्वारा संयुक्त रूप से 130वां स्थान प्राप्त किया गया है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है, करेक्ट है। यह रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी की गई, ये भी करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मई 2025 में अमेरिका के किस राज्य ने पर्यटकों पर ग्रीन फी नामक एक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लागू किया हुआ है। तो ग्रीन फी नामक एक नया जलवायु प्रभाव किसने लागू किया है, अमेरिका ने लागू किया है। अब बात करेंगे किस राज्य के पर्यटकों पर लागू किया है, तो हम कहेंगे जो राज्य आपके हवाई राज्य के पर्यटकों पर लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मई 2025 में किस स्थान पर भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई केंद्रित विशेष आर्थिक जोन जो है स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो नया रायपुर आपका छत्तीसगढ़ में, नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में वहां पर आपका स्थापित किया जाएगा। मई 2025 में किस देश ने लंबी दूरी की मिसाइलों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए गोल्डन डोम नामक एक महत्वाकांक्षी मिसाइल रक्षा प्रणाली की घोषणा की है। तो आपकी हम कहेंगे यूएसए के द्वारा घोषणा की गई है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन बेशक होगा, लेकिन इसके बाद छोटी सी हम इंपोर्टेंट बात बताएंगे, जरूर सुन लेना। मई 2025 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा प्रोजेक्ट कुशा की शुरुआत का संबंध किससे है। प्रोजेक्ट कुशा की संबंध की शुरुआत की बात करें तो अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित है। तो आज हमने यहाँ पर कितने 140 क्वेश्चन किए जो आपकी जीएस से संबंधित थे। अब 141 क्वेश्चन से किसके क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के क्वेश्चन आएंगे। हम चाहते तो इसी टेस्ट सीरीज में लगा सकते हैं, लेकिन हम जीएस और हिंदी को अलग अलग करना चाहते हैं, इसीलिए हम शुरू से ही अलग अलग लगाते चले आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग केवल हिंदी देखते हैं एक साथ, केवल बहुत सारे लोग जीएस देखते हैं, तो इसीलिए हम अलग अलग बनाते हैं। तो चैनल पर आप लोग नए थे, सब्सक्राइब लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। हिंदी की नई वीडियो इसके लिए मोटिवेशन दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आज बने रहने के लिए वीडियो में साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।